जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और आज है देवउठनी ग्यारस यानी कि एकादशी। तो सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देवउठनी एकादशी की। और मैंने आंगन में पोछा वगैरह लगा दिया है। आते ही जैसे मैं स्कूल से आई तुरंत मैंने झाड़ू पोछा शुरू किया, क्योंकि शाम ढलने के बाद फिर झाड़ू लगती नहीं है। तो मैंने झाड़ू वाला पोछा वाला सारा काम कर दिया, क्योंकि देवउठनी ग्यारस की जो पूजा होती है ना, वो आंगन में ही होती है। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है कि जो गन्ने का मंडप बनाया जाता है तो वो आंगन में ही बनाते हैं। तो मैंने सब कुछ कर दिया है। अब बस पूजा के लिए लगाना है सामान, चौक वगैरह लगाएंगे और जो जो प्रसाद बनेगा और सब। अभी तो मैंने इनके लिए यहाँ मैंने रख दी है चाय। ये मेरी बन रही है शाम वाली चाय, उफाने लगी। क्योंकि कुछ भी हो, कोई भी त्योहार हो, लेकिन अगर इनको चाय ना मिले ना तो इनका पारा बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज में हो जाता है। तो मैंने कहा मैं बाद में कर लूँगी और सारा व्यवस्था इनके, मैं पहले चाय दे दूँ। तो मैं जा रही हूँ, पहले इनको चाय दे के आती हूँ 6 मिनट पहले। तो बस यहाँ मैं आ गई हूँ बाहर चाय देने, और एक लोग और थे तो यहाँ मैं 2 कप लेके आई हूँ। और यहाँ मैंने फिर से लगाया हुआ है पोछा, पैर वगैरह बन गए थे क्योंकि यहीं पूजा होनी है। तो यहाँ लास्ट बार फिर से मैंने लगाया हुआ। वैसे मैंने झाड़ू पोछा आने के बाद कर ही दिया था, लेकिन हो गया, फिर से कर देती हूँ। तो बस यहाँ मेरा लग चुका है पोछा। और यहाँ मैं तैयार होकर आ चुकी हूँ, जा रही हूँ चौक लगाने। आंगन में ही गन्ने का मंडप बनेगा। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी, बहुत दिन बाद ये वाली साड़ी पहनी है बहुत अच्छी, लेकिन ये ना थोड़ी कैरी करने में, थोड़ा लगाने में, पिन वगैरह में। तो आज ये वाली पहनी हुई है। चलिए चलते हैं, करते हैं पूजा। और इसके बाद रेडी होने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में मैंने बनाया हुआ है सूजी का हलवा प्रसाद के लिए, और बाकी मैंने मिठाइयाँ सारी मंगाई ली हैं। तो बस यहाँ ये भी बन गया। और अब चलते हैं चौक वगैरह लगाने के लिए। तो यहाँ ये सारा सामान लेके आए हैं, जो कि यहाँ हमारे यहाँ आज इसी की पूजा होती है। जैसे देखिए गाजर में कीड़ा निकल के आया था तो मैं दिखा रही थी। चने की भाजी है और शकरकंद है, गाजर है, मूली है, खीरा है, ग्वार की फली है। मतलब ये कंद मूली जो कुछ होता है, सारी सब्जियों इनकी ही पूजा होती है। गोभी है, सब मतलब जो पूड़ियाँ लगा के देते हैं ना, उसमें यही सारी चीज़। बेर हैं, जो झाड़ी वाले बेर होते हैं, वही मैंने सारा सामान निकाल के रखा हुआ है। और ये भाजी चने की है और सिंघाड़े हैं। सिंघाड़े तो आज के दिन आते ही हैं, इनकी पूजा तो होती ही। गन्ने हो गए, सिंघाड़े हो गए। तो गन्ने तो इन्होंने वहाँ इस तरफ टिका दिए हैं, और बाकी सारा सामान मैं देखती जा रही हूँ कि क्या लेके आए, कुछ भूल तो नहीं गए। तो सारा सामान मैं निकालती जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने सारा सामान लगा लिया है, थाली मेरी लग चुकी है पूरी, और बस चौक लगाना है। तो यहाँ हल्दी से ही लगाते, पहले लीप देते हैं। और सारा सामान रखने के बाद में यहाँ मैं लगा रही हूँ हल्दी से चौक, क्योंकि इसी जगह पे पूजा होगी। तो इसके बाद में मैं चौक लगा रही हूँ आटे से, और यहीं हम पटा रखेंगे अपना चौकी, और यहीं पे पूजा होगी। यहाँ बीच में ऐसा है ना कि पूजा करने के बाद परिक्रमा होती है, वो परिक्रमा हम लोग लगा लेंगे। अगर मैं साइड में करती तो परिक्रमा लगाते नहीं बनता, तो इन्होंने कहा था कि बीच में ही बनाओ, तो मैं जी बीच में ही चौक पूर रही हूँ। तो बस वही यहाँ मैं आटे से चौक पूर रही हूँ, और यहीं मैं चौकी लगाऊंगी। और ये वाला ब्लॉग मेरा काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाई। बीच में मुझे काफ़ी काम आ गया था, तो मुझे एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए, क्योंकि काफ़ी काम रहते हैं जो कि ऑन कैमरा होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो ऑन कैमरा नहीं होते, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। तो
ये वाला वीडियो उसी दिन का है लेकिन एडिट नहीं हो पाया। तो यहाँ मैं करवा रही हूँ स्नान और हमारी हो रही है पूजा। और एकादशी के दिन हमारे यहाँ 11 दीपक ही जलाए जाते हैं, तो मैंने 5 दीपक ये ऊपर चौकी में लगा दिए हैं। 6 दीपक ये हैं जो बाहर हर जगह रख देंगे। और ये दीपक ये जला रहे हैं, तो गोलू से बोला है कि हर जगह रख दो, ऊपर छत में, हर कमरों में, बाहर द्वार पे। तो बस वही रखने जा रहा है। और यहाँ जितना सामान पूजा के लिए लगाया है सभी चढ़ाएंगे, क्योंकि आज के दिन ये ही चढ़ाया जाता है। और गन्ने का मंडप बनाते हैं, तो गन्ने साइड में रख दिए हैं क्योंकि बीच में रखने की जगह नहीं थी। तो यहाँ कर रहे हैं हवन। और पूजा होने के बाद में यहाँ हो रही है हमारी आरती। हम लोगों ने की, फिर बच्चों ने भी की। और आरती होने के बाद में देवताओं की जो चौकी लगाई जाती है उसमें से देवताओं को जगाया जाता है। ऐसी मानता होती है कि देवता मतलब 4 मास के लिए सो जाते हैं, फिर उठाया जाता है, वो भी देवउठनी एकादशी के दिन। तो यहाँ आरती होने के बाद में ये मुझे बुला रहे हैं, तो यहाँ देखिए इस तरीके से हम देवताओं को उठाते हैं। और उठाते टाइम इस तरीके से गीत भी गाया जाता है, उठो देव जागो देव। तो यहाँ देखिए हम लोग अपने देवताओं को जगा रहे हैं यहाँ। और कोई भी काम हो, पूजा वगैरह हो, नहीं, बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि गोलू को हर सवालों के जवाब देने होते हैं। अब वही पूछ रहा था कि कहाँ देव सो रहे हैं, इसमें कहाँ देवता दिख रहे हैं सोते हुए। मतलब इसे हर चीज़ का जवाब बहुत क्लियरली देना पड़ता है। और पूजा होने के बाद, आरती होने के बाद सब लोग ये ले रहे हैं आरती। और अब मैं सब लोगों को दूंगी प्रसाद। तो गोलू को तो कोई भी पूजा हो ना, सबसे ज़्यादा जल्दी रहती है, तो उसे प्रसाद की जल्दी रहती है। बोलता है कि बस पूजा हो गई ना, अब प्रसाद बांटना शुरू कर दो। तो यहाँ मैं सबको दे रही हूँ प्रसाद। और वो ये बोल रहा था ये प्रसाद नहीं, मुझे गन्ने खाने हैं, मतलब गन्ने के लिए ही रट लगा। मैंने पहले ये प्रसाद लो, गन्ने बाद में मिलेंगे क्योंकि गन्ने को तोड़ना पड़ेगा, फिर हम चढ़ाएँगे, इसके बाद में ही देंगे। तो यहाँ ये काट रहे हैं। और इसके बाद मैंने ये 2 गन्ने यहाँ चढ़ाए हुए थे जो काटे हुए थे। और अब सबको ये दे रहे हैं खाने। और सबने प्रसाद लेने के बाद में सबने गन्ने अपना अपना ले लिया। और मैं भी यहाँ ले आई हूँ अपना गन्ने का पीस। तो यहाँ मैं भी छीलती जा रही हूँ। पहले ना बचपन में तो मम्मी छील के दिया करती थी, हम लोग को छीलते बनता ही नहीं था, तो वही छील के दिया करती थी। और मैं आपको गोलू का दिखाती हूँ। ये देखिए मम्मी, हमारे यहाँ इसे बहुत ही जल्दी थी गोलू को। ट्रिक भी देख लीजिए इसकी आप। और यहाँ देखिए बहुत अभिषेक को हंसी आ रही थी इसको देख देख के। इसने ना पॉलीथीन बांध ली हुई, कानों में लटका ली है ताकि मुझे थूकना ना पड़े, मैं एक जगह बैठ के खा लूँगा। मतलब आसान ट्रिक ढूंढी हुई है। फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और अभी सबको खाना देना है। सब बोल रहे थे कि पूजा हो जाएगी तभी सब लोग खाना खाएंगे, इसलिए किसी ने खाना नहीं खाया। सब लोग पूजा का वेट कर रहे थे, तो पूजा हो चुकी है तो अब सब लोग खाएंगे खाना। और गोलू लोगों को तो लगी है जोरों की भूख। तो यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और देवउठनी एकादशी की एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।